उस्ताद जी, उस्ताद जी, क्या हुआ? मिले? माफ करना उस्ताद जी, नदी पार जगह सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिले वो लोग। बड़े भाई बहुत ढूंढा चारों तरफ, मगर उनका पता ही नहीं चला। साले तुम दोनों निकम्मे हो, एक छोटा सा काम तुमसे ठीक से नहीं होता। मन करता है तुम्हारे ये लटके हुए चेहरे ना इन्हें काट के फेंक दूं। उस्ताद जी, ये देख उस्ताद जी, अबे आजा, तुझे भी कोई नहीं मिला होगा, तू भी जप ले इनकी तरह ये नई नई की माला। बक उस्ताद जी ये लोग तो निकम्मे हैं, मेरी तो आंखें हैं। मैंने उन दोनों को शादी के कपड़े पहनकर एक शादी के पंडाल में जाते हुए देखा है, अपनी इन आंखों से। तू सही कह रहा है या फेंक रहा है? उस्ताद जी मुझे इन दोनों की कसम, मैंने उन दोनों को पंडाल में घुसते हुए देखा है। पता कहाँ है पंडाल? उस तरह। चलो रे चल। से आप जो ये मिस लूथरा की इतनी ज्यादा इज्जत करती है ना, शायद उन्होंने भैया और भाभी की किडनैपिंग भी करवाई है। परेशान हो गई सोच सोच के, मुंडे के दिमाग में इतनी बड़ी बात आई कहाँ से? निवेदिता जी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम डालना तो कैसा भी हो गया? क्या भी बड़े दावे के साथ रहा था। निवेदिता जी ऐसा कर सकती है? नहीं, वो तो रवि पे जान छिड़कती है, वो ऐसा क्यों करेगी? फिर कैसे? अच्छा ले, ये तो जरूर साक्षी की चाल है। उसको पता है ना, खुद बोलेगी तो मैंने तो उसकी हालत खराब कर देनी है, इसलिए मोंटी से बुलवा दिया। अरे रब्बा, कितनी झूठी है, जल कुकड़ी। मैं निवेदिता जी की इतनी इज्जत करती हूँ, इसलिए जल कुड़ गई होगी। वो डर गई उसकी बहन का पत्ता साफ हो जाएगा, नई बहू आ जाएगी, इसलिए निवेदिता जी के बारे में टेंशन में आके उल्टी सीधी बातें फैला रही है। लेकिन मुझसे तो कह दिया, दोनों ने बाहर जाके किसी और को बोला तो क्या करूं, कैसे रोकूं? हेलो जी, राम राम। राम राम सेठ जी, राम राम। सुनो जी, मैंने तो चार ही दिखे से। अरे गुलेरी लाल जी, पांचवा कट है। अरे मालूम है ना पंडित जी ने क्या बोला था? अरे 5 जोड़ों की शादी होगी तभी हमारी बेटी की शादी होगी, समझे? मैं तो गिन के 5 ही लेकर आया था, मगर पता नहीं 5वां जोड़ा कहाँ गया। अरे वो कौन से? अरे बबन जा उन्हें लेकर आ। चलिए अंदर आओ। रवि, हम तो फंस गए यहाँ पर, क्या करें? जल्दी सोचो कुछ। वही तो देविका, एक मुसीबत से निकला दूसरी मुसीबत में फंस गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से निकले तो कैसे निकले। रवि जल्दी सोचो, वरना ये लोग हमारी शादी करवा देंगे। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ देविका, वही तो सोच रहा हूँ। पंडित जी शुरू कीजिए। जी सेठ जी। बेटी ये वरमाला इसी उड़क दे दो। ये लोग तो हमारी शादी करा रहे हैं। देविका अगर शादी करा देंगे तो क्या हुआ? हाँ, इसी बहाने हमारी शादी हो जाएगी एक बार और वैसे भी पहले जब हमारी शादी हो रही थी तुमको मालूम नहीं था कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो रही है, राइट? तब होने दो ना, और इसी बहाने शादी के बाद एक बार और हम हनीमून पे चले जाएंगे। रवि चुप रहो तुम। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना दीजिए। शादी की विधि शुरू करेंगे। हम जैसे जैसे बोलेंगे आप लोग वैसे वैसे करते जाइए। भाई यहाँ तो बहुत सारे जोड़े बैठे। मैं तो इन्हीं की आड़ में कहीं छिप गए होंगे। चलो अंदर देखते हैं। चल चल चल, हर एक को चेक कर, किसी को छोड़ना मत। क्या हो रहा है? खबरदार जो कोई आगे बढ़ा तो गोली से उड़ा दूंगा। ये कहाँ से आ गया? करो जी, अपनी बेटी की शादी में अपशगुन हो जाएगा। अरे रोक इसको, ऐसे क्यों अपनी मौत को बुला रहा है?
अबे साढ़े हमारे सेठ जी का बाढ़ भी बंका हुआ ना तो हम तुझे यही काट डालेंगे। मरेंगे तो मार कर मरेंगे। देखिए, हम यहाँ आपकी ये शादियां रोकने नहीं आए, हम यहाँ सिर्फ अपने दो दुश्मनों को ढूंढने आए। रवि, क्या करें? वो दोनों भागकर यहीं आपके इन जोड़ियों के बीच में छिप गए। हमें बस उन्हें ढूंढने दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। देख भाया, यहाँ थारा कोई दुश्मन ना है। फिर तुझे अगर तसल्ली करनी है ना तो लोंडो के चेहरे से चेहरा उठा के देख ले। छोरियों का घूंघट ना उठने दूंगा, समझ आई? है मंजूर? बोल। आइडिया देखेगा, तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ और तुम बिल्कुल ही वैसे ही फॉलो करना मुझे, ओके? अरे भाई साहब जी, आपको पता है आपकी जो होने वाली बीवी है ना, वो महंगी है। महंगी है? मुझे महंगी लड़कियां बहुत पसंद है, तो अगर आप चाहो तो मैं महंगी लड़की से शादी कर सकता हूँ। क्या तुम महंगी लड़की से शादी करोगे? सुनो, जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली है ना, ये गूंगा है। गूंगा? हाँ, तुमको नहीं पता? गूंगा है। मेरा मतलब तुम्हें भी मेरी तरह गूंगे से शादी करनी है। तुम गूंगे से शादी करोगी? क्योंकि मुझे तो गूंगे से ही शादी करनी है, ताकि जिंदगी भर मैं सुनाती रहूं और वो कुछ बोल भी ना पाए मुझसे। नहीं बाबा, मुझे गूंगे से शादी नहीं करनी। करना एक्सचेंज। उस्ताद जी, मैं तो कहता हूँ इनकी बात मान लो। हम लोग इनके गांव में खड़े हैं, इनकी जमीन पर। आपकी गोली चलने से पहले हम सबको ढेर कर देंगे, कुत्ता बना के मारेंगे, कुत्ता बना के। ठीक है, हमें मंजूर है। ए दीपक जी। हर एक दूल्हे का सेहरा उठा के अच्छी तरह देख। ये भगवान, ये तो फिर से एक नंबर से शुरू कर रहे हैं। ऐसे तो ये लोग हमारा चेहरा देख लेंगे। लगता है मेरा ये आइडिया फेल हो जाएगा। ओए रुक! एक से क्यों शुरू कर रहा है? 2 नंबर तो देख लिया था, अब तीसरे का सेहरा उठाओ। इतना फालतू टाइम नहीं हमारे पास। दीपक, अरे जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। तुझे देखा है मैंने, तू उस साइड था ना? नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। अबे तू खड़े खड़े क्या बातें कर रहा है? आगे देख। हाँ। उस्ताद जी, यहाँ तो रवि है नहीं। गलत खबर दी थी साले ने। चलो, माफ कीजिएगा। चल रहे। चलो पंडित जी, शुरू करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी सेठ जी, सभी जोड़े अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आजा पीछे आ। ये लोग तो पूरी विधि विधान के साथ हमारी फिर से शादी करवा रहे हैं। अब क्या करें, कैसे जाए यहाँ से? और देखा, अगर अभी हम यहाँ से उठ कर निकले ना, तुमने देखा है ना वो लट वाला आदमी कितनी जोर से बोला था, वो मेरी हड्डियां तोड़ देंगे, हड्डियां। तुम्हें तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मेरा बुट्टा बना के यहाँ से बाहर फेंक देंगे। पंडित जी शुरू कीजिए। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं विद्यं फलचारुपक्षम उमा सुतम सो विनाशकारकम नमः विघ्नेश्वरो पादो पंकजम। वरवधु का गठबंधन करा दीजिए। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी चाची मुझे आशीर्वाद दे रही है। अभी आप लोग हमारे साथ हवन में आहुति दीजिए। तब मैंने जो भी किया था देविका को बचाने के लिए किया था, फिर भी जैसे वो शादी अधूरी थी, आज के दिन इस विधि से ये शादी पूरी हो जाएगी। उस दिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन आज एक सुकून है। अब आप सभी जोड़े फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
चलिए प्रारंभ कीजिए। देविका, मैं तुमसे जिंदगी भर ही नहीं 7 जन्मों तक प्यार करता रहूंगा। तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब वधू आगे रहकर फेरे पूरा करें। रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आज वचन देती हूँ कि ये प्यार कभी कम नहीं होगा। अब मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगा रवि। तुम्हारी बाहों में अगर मुझे मौत भी आ जाए ना, तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। सच कहा था तुमने रवि, ये मौका हमें अम्बे माँ ने ही दिया है ताकि हमारा बंधन और भी पवित्र बन जाए, कोई दोष ना रहे इसमें। अब मुझे विश्वास हो गया है कि अम्बे माँ ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती देविका। फेरों की विधि संपन्न हुई। आगे की विधि के लिए आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। किस्मत ने कुछ तो खेल वो होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके। आप सभी वधू की मांग में सिंदूर भरिए। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप पति पत्नी हुए। क्या करूं? कुछ ऐसा करती हूँ, सबसे पहले तो निवेदिता जी को बता देती हूँ कि मोंटी और साक्षी को उन पर शक है। सब में ये भी बता देती हूँ कि दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। ये सही है। व्हाट अ रिलीफ। दिन भर मंजू आंटी के सामने सती सावित्री बनने का नाटक करके मैं तो थक गई थी। और रवि देविका, वो दोनों भी भाग गए। उस एमएलए के वो टफर गुंडे उन दोनों को पकड़ के भी नहीं रख सके। पता नहीं मेरी ये टेंशन कब कम होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अरे मैंने रवि को पाने के लिए इतनी मेहनत की है और अब तो मंजू आंटी भी मेरी मुट्ठी में। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा उन दोनों को रोकने के लिए। लेकिन अब कौन है? हाँ आंटी जी बोलिए। हेलो जी निवेदिता जी, क्या कर रहे हो जी? बिजी तो नहीं हो जी दफ्तर के कामों में? नहीं नहीं आंटी जी, मैं आपके लिए तो हमेशा ही फ्री हूँ। कहिए क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? देखो पुत्र जी, आपसे ना मेरी एक विनती है। मैं आपको जो भी कुछ बोलने वाली हूँ ना, आप जी उसका बुरा नहीं मानना बिल्कुल भी। आप प्रॉमिस करो जी। ये जो साक्षी है ना जी, ये अपनी दादी सवित्री की तरह तो शातिर है और जी बिल्कुल चिल्लाके अपनी बहन की तरह। अब देखो जी, एक ने तो मेरे रवि पुत्र को फंसा लिया और अब ये साक्षी है जी, वो मोंटी जी उसके पीछे पीछे लट्टू बना घूम रहा है। और जी साक्षी उसको जो भी कहती है ना, वो उसको सच्ची मान लेता है। आंटी जी आप मुझे सीधे सीधे बता सकती हैं क्या बात है? मैं बुरा नहीं मानूंगी, बोलिए ना। वो जी बात ये है कि साक्षी ने ना जी मोंटी के मन में बात घुसा दी है कि ये जो सारा कांड हुआ है ना जी, ये गुंडे अपहरण वगैरह, वो जी वो आपने करवाया है। क्या? नहीं जी नहीं जी नहीं जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। वो जी मैंने तो मोंटी को अच्छे से समझा दिया कि दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान पे लाई ना, मैंने उसकी जुबान खींच लेनी है। और जी मैं आपको भी पूरा हक देती हूँ
जो वो आपको आके कुछ भी बोले ना जी, तो आप भी उसकी खबर ले लेना। और जी दुनिया कुछ भी सोचे जी, आपको तो पता है ना जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जी ठीक है। अच्छा जी। ये साक्षी और मोंटी मुझ पर खुलेआम शक कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? इन दोनों को मुझ पर शक कैसे हो गया? साक्षी और आप यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रही हैं? निवी, सब तुम्हारी गलती है। तुमने इन्हें ये मौका दिया ही क्यों? एक और टेंशन बढ़ गई मेरी। क्या करूं मैं? साला तू किडनैपर के नाम पे धब्बा है। ये एमएलए ने भी अजीब बेवकूफ पाल रखे। पिटाई से बचने के लिए तूने हमसे ही झूठ बोला। मन करता है गोली तेरे भेजे में डाल दूं। उस्ताद जी, मुझे आपकी कसम, मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को अंदर जाते हुए देखा है। अबे देखा था तो वो दोनों अंदर से गए कहां? तेरी आंख है कि बटन? एक तो उस एमएलए ने पहले से दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से ये ऐसे लोग सारे। ये क्या कर रहा है? उस्ताद जी, कपड़े। ये तो रवि की शर्ट है। मैंने कहा था ना उस्ताद जी। उस्ताद जी सही बोल रहा था, इसने देखा उन दोनों को। इसका मतलब वो दोनों अंदर है। मैंने कहा था ना उस्ताद जी, वो अंदर है। मैंने कहा था तो ठीक से देखा क्यों नहीं? बहुत हो गया ये रवि का नाटक। अब वो मुझसे नहीं बच सकता। साले को देखते ही गोली मार दूंगा। ले छोरी। चलो, ये शादी तो हो गई, अब चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। अगर वो गुंडे वापस आ गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से हम दोनों को पकड़ लेंगे। अरे देविका, भी अभी शादी हुई है हमारी, सुहागरात भी बाकी है। रवि, तुम पागल हो गए, ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, चलो ना निकलते हैं यहाँ से। मैं मजाक नहीं कर रहा, आज हमारी शादी हुई है, वो भी छोरी। ले बेटा, ले थारे सदा सुखी रहो। दो नहाओ तो फलो। सेठ जी, शादी तो आपने करवा दी हम दोनों की, अब सुहागरात का इंतजाम कहाँ पर किया आपने? अरे थारे जैसा बेशरम छोरा ना देखा मन ने। भाया, मन ने कोना कमरा वमरा बुक करा रखा। तू इसे ले जा घर पे और वहीं बनाइए सुहागरात। अरे सेठ जी, आपने इतना बड़ा धर्म का काम किया, शादी करवाई है, और मतलब सुहागरात का इंतजाम भी तो करना चाहिए ना। और वैसे भी अगर कोई अड़चन आ गई तो वो आपकी आखिरी इच्छा और आपकी बेटी की शादी, मतलब अगर वो ना हुई तो। देख भाया, पिछवाड़े कमरा है? तू उसको ले जा और वहीं जाके सो जाइए। जी धन्यवाद सेठ जी। सुनो जी, ये छोरी तो अपने पति को वैसे ही चिट्ठी काटते हैं जैसे पहली रात को मैंने आपको काटी। देखो ये क्या बातें कर रहे हो तुम? वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? पागल हो गए हो क्या? अरे शादी हुई है हमारी, फेरे लिए हैं। हमने भी तो शादी बनाई होगी ना, फेरे लेंगे। और आज शादी का जश्न मनाना है? अरे ढोल बाजे बजेंगे, नाचो गाओ, खाओ पियो, ऐश करो। जाने के सारे रास्तों पर दीवार बनकर खड़े हो जाना। वो लैला मजनू बच के निकलने नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनो, इस बार अगर कोई गलती हुई ना तो माफी नहीं, मौत मिलेगी, समझे? जाओ यहाँ से। जी भाई।
एक बार वो रवि हाथ में आ जाए, मां कसम इस बार गोली उसके पीछे के बीचों बीच मारूंगा। चल साजिद। ओए तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे जिनको हम लोग ढूंढ रहे हैं वो लोग अंदर है, समझा? ओए बकवास बंद कर। तुम सब तलाशी ले चुके हो, अब और तमाशा मत करो। रुक। ये देख, ये देख, ये है वो लड़का लड़की की तस्वीर जिन्हें हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये लोग अंदर हैं क्या?